छात्र राजनीति से अपना कैरियर शुरू करने वाले नरेश मीणा करीब 6 महीने से जेल के अंदर है। देवनी उनियारा विधानसभा में हुई आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में वो अभी भी जेल में है। उन पे अनेकों धाराओं में केस दर्ज है। कुछ मामलों में उनकी जमानत हो गई है, कुछ मामले अभी भी पेंडिंग है। अभी पिछले 30 मई को एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में उनको जमानत मिल गई है, लेकिन फिर भी अभी भी वो जेल में है। उनके जो समर्थक है वो अनेकों तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे, धरना प्रदर्शन कर रहे, ज्ञापन दे रहे। तो आज उसी कड़ी में आप मेरे पीछे देखोगे एक समर्थक है जो राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से चलकर जयपुर आए और मुख्यमंत्री निवास को धरना देने के लिए कनक दंडवत पहुंचे हैं। वो करीब 20 से 25 दिन उसके घर से निकले हुए हो गए। तमाम जो देवी देवता उनके चक्कर लगा रहे, मत्था टेक रहे, आज सीएम आवास पहुंच रहे। अभी स्थित है हम सिविल लाइन जयपुर पर और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचेंगे। जानेंगे कि कब से निकले, क्या है इनका पूरा मामला है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी। थोड़ा सांस लीजिए क्योंकि काफी देर से चल रहे हैं, दंडवत दे रहे हैं। जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुरेश मीणा, गांव झालाटाला, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का रहने वाला हूं। गरीब किसान मजदूर का बेटा हूं। यानी मैं 8 मई से घर से निकला हूं नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए। वहां से पैदल नंगे पैर टॉक कोर्ट गया, वहां 166 की आर्गूमेंट सुनी। माननीय जज साहब के जो बहस है, मेरे को इतना विश्वास हुआ जो 307 का जो मुकदमा थप्पड़ में लगा रखा, तो मैडम ने ये बात तो मान ली जज साहब ने कि 307 का मतलब तो ये होता है, कानून ये कहता है किसी के हाथ में धारदार हथियार से हमला करना। तो ऐसी कंडीशन भाई साहब के साथ में हाथ में थी नहीं, कोई हाथ में कोई धारदार हथियार है तो उसमें तो क्या एसडीएम ने गलती करी। उसने जबरदस्ती चित्रा मीणा और उनको वोट जबरदस्ती वोटिंग का बहिष्कार किया था। जब अपनी जबरदस्ती वोट डलवाने की बात सामने आई। बिल्कुल शांत तरीका से भाई साहब बहुत शांति तरीका से कर रहा था। तो उसमें पूरा समझौता घटना जो देखे देश प्रदेश राजस्थान की जनता सब ने देखा, उसमें प्रशासन की और बीजेपी सरकार की और कांग्रेस में कुछ भूमाफिया डकैत उन्होंने भाई साहब को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया। अच्छा। और ऐसा नागपास में फंसा दिया जैसे राम लक्ष्मण को नागपास में फंसा है, ऐसे फंसा दिया। पर अब मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भी भूमाफिया डकैत हैं कांग्रेस में, एक तो हरीश मीणा डीजीपी, अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, और वे अगर मेरे को मरवा भी दे, अगर मेरे साथ कोई घटना करवा दे, उसकी जिम्मेदारी भजन लाल जी और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी की होगा। क्योंकि मैं आप बोल रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, वे मरवा भी सकता है, क्यों? वो भूमाफिया डकैत है, वे कानून में अड़जा भी सकता है, मेरे साथ कुछ भी घटना कर सके, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की होगी। और मैं भजन लाल जी से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी, मीणा समाज क्या राजस्थान की छत्तीस समाज का भगवान समान है, मेरी मदद करना। और नरेश भाई की रिहाई के लिए मैं कल राजगढ़ से पैदल पूछ नंगे पैर चला हूँ, और अब यहाँ से कौन से बस्सी दौसा से बस्सी के वहां से मैं पेट पलनिया आ रहा हूँ, और अब यहाँ से मैं सीएम आवास पेट पलनिया जाऊंगा और नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए। और आज मेरी भूख हड़ताल आमरण अनशन है। अगर भाई साहब नरेश को समय रहते हुए रिहा नहीं किया, तो अगर 7 दिन के अंदर अगर मैं सुसाइड कर लेता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ, तो उसकी जिम्मेदारी हरीश मीणा डीजीपी की होगी। और भजन लाल जी शर्मा तो चाहता है भाई साहब को छोड़ना, पर पता नहीं ऊपर से ओम बिरला का दबाव है, किसका दबाव है। कुछ समय पहले उनके जो पिताजी है वो उनकी मीटिंग हुई थी सीएम साहब से, और उसके बाद आश्वासन दिया कि जल्द वो जेल के बाहर आएंगे, लेकिन उस मीटिंग का भी कुछ नहीं हुआ। उसी का जो वादा किया था भजन लाल जी ने, तो वो वादा में याद दिलाने के लिए ज्ञापन के माध्यम से, भूख हड़ताल के माध्यम से, आमरण अनशन के माध्यम से, कानूनी तरीके से, मेरे पास ना कोई हथियार है, ना कोई भीड़ है, ना कोई साधन है, तो मैं नॉर्मल तरीके से, गांधीवादी तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से, आर्टिकल 19 में हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन, भूख हड़ताल कर सकते। जबकि मेरे पास तो आप हो एक सोशल मीडिया। अभी आप कहाँ तक, जिस तरह आप बता रहे हो कि मैं अलग अलग जेल जगह पे घुमा हूँ, मंदिरों में घुमा हूँ। हाँ सर, टॉक कोर्ट गया, टॉक कोर्ट से आर्गूमेंट के बाद वकील साहब से वहां से विचार विमर्श किया, भाई साहब के समर्थकों सबसे, और मेरे को विश्वास होगा खाटू श्याम बाबा ने लाज रख दी मेरे को। जब भी मैं कोर्ट में नंगे पैर गया ना, तो वही चमत्कार हो गया। यानी 166 में मैडम जी न्यायपालिका जज है, उसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसने बोल दिया 307 का मुकदमा नहीं बनता है, ये तो ऑर्डर है जो उसने। आप किस मंदिर में गए हो? उसके बाद में वहां से बूंदी जेल गया। उससे पहले बूंदी जेल में रेलवे स्टेशन से आगे आता है बाड़ी के बालाजी। अच्छा। माथा टेका भाई साहब की रिहाई के लिए, यानी कि बाड़ी के बालाजी बाबा।
अगर भाई साहब रिहा हो जाएंगे दोबारा, मैं दोबारा आपके माथा टेकने आऊंगा। फिर मैं पैदल, जो वे तालाब गांव है, जो गुफा है, पैदल नंगे पैर कूच मैं जेल गया। और मैंने वहाँ, मेरे को स्टाफ ने मान सम्मान बहुत अच्छा दिया, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा। और मैंने उनसे बोला कि नरेश भाई साहब, नेताजी से बोलो सुरेश झालाटाल आए आपसे मिलने के लिए, कृष्ण सुदामा की तरह एक सुदामा आए, और आप नहीं मिलोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो मिले क्या नरेश भाई साहब से मिला, बहुत सकारा आपको परमिशन दी मिलने की? मिल गए थे। मैं तो प्रशासन का गुणगान गाता हूँ, आभारी रहूंगा उस चीज के लिए। मैं बहुत अच्छा रेस्पेक्ट किया मेरे को, तो मेरे को कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आई। और मेरे को मिल के इतनी खुशी हुई, जैसे कृष्ण का सुदामा का मिलन होने, ऐसे बहुत खुश हो गया मैं तो मिल के, और सकारात्मक बातें हुई। और मैंने उन भाई साहब से यही बोला कि भाई साहब, मैंने कलयुग के, मैंने कि आप एक देवता है, एक तानी हनुमान जी की तरह, यानी आपने धर्म सत्य न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। आप श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत के मार्ग पर पश्चिमों पे चले, धर्म सत्य न्याय के लिए, हक अधिकार के लिए, गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ी है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। भाई साहब, आपको जेल में ज्यादा समय तक, ज्यादा दिन तक नहीं रहने दूंगा मैं, और आप जेल से बाहर आ गो। फिर हंस गया, फिर अच्छी मुलाकात है। उसके बाद समर्थकों को भाई साहब ने बोला सुरेश, गर्मी का टाइम है, टेम्परेचर ज्यादा है, पैरों में चप्पल जूते पहन लेना। मैंने कि भाई साहब नहीं। उसके बाद मैं वहां से फिर जयपुर आ गया। जयपुर के बाद खाटू श्याम बाबा के एकदम से मुंह घुमाऊं, खाटू श्याम बाबा से रिंगस से पैदल नंगे पैर, माँ से पैदल नंगे पैर गया। और फिर माँ मैंने मत्था टेका, और मैंने वहां दरखास्त लगाई भाई साहब की। मैंने खाटू श्याम बाबा, आपके चरणों में मत्था टेकता हूँ, ये झोली मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ। ये यहाँ पर छोटा सा भक्त, बजरंग बली बाबा का भक्त नरेश भाई को जल्दी से जल्दी रिहा कराओ। और उसके बाद आप जयपुर आ गए? फिर त्रिवेणी धाम गया, नारायणदास बाबा के, वहां भी मत्था टेक के आया। मैंने कि बाबा मैं दोबारा आऊंगा या मत्था टेकने, रिहा हो जाएगा। और खाटू श्याम बाबा के भी जाऊंगा दोबारा। और अब मेरे ज्ञापन, मैं खाटू श्याम बाबा से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर पुलिस दादागिरी से, चाहे डीजीपी हो, चाहे आईजी हो, यहाँ का एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, अगर मेरे को अवैध तरीके से, अनलीगल तरीके से गिरफ्तार कर ले, तो खाटू श्याम बाबा साथ देना, बजरंग बली बाबा साथ देना। और राजस्थान में ऐसा महाभारत छिड़े जो जिंदगी में भूल जाए, अगर अवैध तरीके से, किस तरीके से राजस्थान गरीब किसान मजदूर को गिरफ्तार करते हैं, उनकी आवाज को दबाते हैं, और राजनीतिक हत्या किस तरीके से करते हैं, उनको एहसास हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखेंगे उनके जो समर्थक है वो आज जयपुर में पहुंचे कनक दंडवत देते हुए, और नरेश मीणा की रिहाई के लिए सीएम आवास की तरफ कूच कर रहे हैं। देखना है कि इन समर्थकों का दबाव या न्यायपालिका वो किस तरह फैसला करती है, और नरेश मीणा जेल से कब बाहर आते हैं। एक गीत गा दो, मैं ऐसा को करेगा। तेरो भरत करूं बालाजी, रिया नरेश हो जातो, रिया नरेश हो जातो, तेरे लिए तो कट मिट मर जाऊंगो वाएला, रातू नींद को आवे, रातू नींद को आवे, कोड़े गए नरेश, मन में दिन रात आवे चे, मन में दिन रात आवे चे, समझो रे मीणा वो बात समाज की आगी, बात समाज की आगी, जागे को भर लायो दूध की रोड़ी न तो गोल माँ पी ले, की रोड़ी न तो गोल माँ पी ले, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो के बीच में डोली, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ जो के बीच में डोली, भाई मारो पास तो सहेली चोर अरीस ले बैठो, चोर अरीस ले बैठो, डीजीपी ले बैठो रे भाई मारो फांस तो सहेली चोर अरीस ले बैठो, चोर अरीस ले बैठो। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं भाई साहब, हरीश मीणा और मुरारी मीणा है ना, जो भाई साहब के जो खिलाफ है तैर वे चाह रहे कि यार
अब आने वाले समय में तो हमारी राजनीतिक हत्या हो जाएगी। यानी वे तो सोच रहा क्या सबूत है है कि क्या सबूत है कि इस तरह आप हरवेर है हरीश मीणा डी और उन पर आरोप लगाते हैं? सर, क्या कुछ समाज देखता है और वे खुद उसका बैकग्राउंड देखो आप। मैं भजन लाल जी से कहता हूँ इसकी इंक्वायरी कराओ आप। ईडी और बाबा किरोड़ी लाल जी से कहता हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, और माँ मौसी गोल माँ से कहता हूँ, जो ये समाज को बदनाम करा रहा है भूमाफिया डकैत है। अगर कांग्रेस में ऐसा रिया तो कांग्रेस तुम देख लेना मीणा समाज तो इसको खत्म ही कर देगा। इस तरीके से आज जो नरेश भाई साहब के साथ जो किया ने कांग्रेस वालों ने ज्यादा नुकसान किया है। ये तो समाज की लोगों की सोच है। जो एक्चुअली जो इसमें पूरा जो खेल था ना इसमें तो कांग्रेस का था और अपनों ने ही धोखा दिया। अपनों ने धोखा दिया। हरीश मीणा और मुरारी मीणा का गेम था ये पूरा। मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। और ये सोच रहा है अगर मैं 2028 में एमएलए बन जाऊंगा, मैं विधायक बन, आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, डेट टाइम नोट कर लेना। हरीश मीणा और मुरारी मीणा और ज्यादातर हरीश मीणा की तो राजनीतिक हत्या हो चुकी है हमेशा के लिए। कोई परिवार में से कोई पन फेंकना है, उसका खुद का बैकग्राउंड देख लो। खुद के पंजाब में कोई मीणी ले आता तो उसका कोई का भला होता, कोई गरीब किसान मजदूर की बेटी उसको संस्कार आता। ये तो चोर डकैत भूमाफिया है। यूपी का अतीक अहमद है। मैं तो योगी आदित्यनाथ जी से कहता हूँ, बाबा आप राजस्थान में आ जाओ 1-2 दिन के लिए, हरीश मीणा के यहाँ मकान पे बुलडोजर चला दो, जिसको पता लग जाए राजनीति कैसे होते। जैसे 1857 में जब भारत देश गुलाम रहा उस टाइम पे है जो ये अंग्रेजों ने जैसे क्रूरता व्यवहार किया था अपने देशवासियों के लिए, राड़ों से मारना, महिला पुरुष सबके लिए अत्याचार शोषण ये किया, उस तरीके से ये हरीश मीणा ये कर रहे हैं। राजनीतिक आर्थिक साधनों को इस्तेमाल करके ये अपना साम्राज्य स्थापित करने चाहते हैं। पर अब सब जो युवा गांव में गरीब किसान मजदूर सब एक्टिव हो गए, शिक्षित होगा, यानी अब इनके बहकाव में नहीं आएगा। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मीणा समाज से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सब समाज से कह रहा हूँ, राजस्थान की ये है ना हरीश मीणा, इसको तो जिंदगी में वोट मत देना। इसको तो है जो साले को हमेशा के लिए खत्म कर देना राजनीति। और मैं तो खाटू श्याम बजरंग बली बाबा से कह रहा हूँ, अगर आज हमारी इसने मेरी ऐसी आत्मा छता रखी व्यक्तिगत और नरेश भाई साहब की इतनी आत्मा छता रखी है, ये आने वाले समय से जड़ से खत्म है इसकी राजनीतिक हत्या। तो देखेंगे जो समर्थकों का गुस्सा है वो तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी है और उन लोगों से भी है जो एक तरह से षड्यंत्रस्त है, भीतरघात करते हैं और पीठ पीछे धोखा देते हैं। तो देखना है समय क्या करवट लेगा और आगे की जो राजनीति है राजस्थान की वो क्या दिखाएगी। और आज 26 दिन हो गए, मैं ये नहीं कि आपको भीड़ आप बंद कर लेंगे।